हेलो, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज हम पर आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज दूसरा वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो ऑफ़र का जो केस है उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैंने ऑफ़र का पूरा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसका एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र मैंने सब पढ़ा दिया था। उसके बाद से मैं अगला वीडियो में ये डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले केस है किसके बीच, लालवन वर्सेस गौरी दत्त के बीच। ये केस है 1913 का केस है। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका फैक्ट जानेंगे, फिर इशू जानेंगे, फिर से जजमेंट जानेंगे, फिर इसके बाद से तब जा कर के पूरी कहानी इसको अच्छे से पढ़ के तो फिर आप लोगों को पहले बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, उसके बाद से इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हुआ क्या इसमें, पहले ये जो लालवन शुक्ला है और गौरी दत्त है। तो लालवन शुक्ला जो है वो क्या है, एक सर्वेंट है, और जो गौरी दत्त है वो एक मालिक है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया कि मतलब यहाँ पे कौन कौन किसका क्या नाम है और किसका नहीं, ठीक है। तो लालवन शुक्ला है वो क्या है, एक सर्वेंट है जो कि गौरी दत्त के घर में रहता था, जो भी काम करता था ये नहीं पता है, पर वो नौकर था, ठीक है। तो उसकी एक दिन भतीजा खो जाता है। तो उसका भतीजा खोजने के लिए गौरी दत्त ने उसे आर्डर दिया, मतलब ऑफ़र किया कि नहीं, मतलब उसको कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ मेरे भतीजे को, ठीक है। तो वो गौरी दत्त जो है वो उनके भतीजा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और जाने के बाद क्या करते हैं, गौरी दत्त अपने एरिया में ये मतलब प्रचार कर देते हैं, या कह देते हैं कि जो भी मेरे भतीजा को जो भी खोज के लाएगा मैं उसका 500 का रिवार्ड घोषित करूँगा, ठीक है। उन्होंने एक बार या जो भी पत्र पे उन छपवा करके पूरे एरिया में उन मतलब बंटवाया, ठीक है। उसके बाद से फिर भी कोई ढूंढ के नहीं ला पाया। लास्ट अटेम्प्ट में उसकी नौकर ही ढूंढ के लाया, ओके। और इस बात को, जो भी रिवार्ड था, इस बात को सर्वेंट को पता नहीं था, उसको कुछ नहीं मालूम था। फिर मतलब कई दिन हो जाने के बाद जब आसपास के लोगों ने बताया इस सब के बारे में, अरे यार तुमको मतलब इनाम नहीं मिला है क्या, तो वो मतलब उस बात को लेकर के मालिक से पूछा। तो मालिक ने कहा कि अरे मैं तुमको तो तुमको थोड़ी ना मैं दिया था कि तुमको मैं जाओ खोज के लाओ तो मुझे तुमको दे दूँगा। तो लेकिन वो रिवार्ड मांगने के लिए कहाँ तक चला गया, वो कोर्ट में गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ने भी कहा कि पर्सनल तुमको नहीं बोला था, ठीक है। तो तुम रहते तो तुम्हारा रिवार्ड मिल जाता, तुम यहाँ से चले गए थे तब वो रिवार्ड घोषित किया था। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब मैं अच्छे से पढ़ाने जा रही हूँ। फैक्ट मतलब होता है तत्व, ठीक है, कि इसका तत्व क्या है। गौरी दत्त नेफ्यू वेंट मिसिंग, ही सर्वेंट। गौरी दत्त का भतीजा लालवन शुक्ला टू सर्च फॉर द बॉय। लालवन शुक्ला का भतीजा घर से गायब हो गया था। उन्होंने अपने नौकर लालवन शुक्ला को लड़के की खोज के लिए भेजा, ठीक है। आफ्टर लालवन हैड ऑलरेडी लिफ्ट द बॉय,
बाद में उन्होंने उसके जाने के बाद में लालवन शुक्ला ने क्या किया, एक घोषणा की। ठीक है, गौरी दत्त announced a reward of ₹500 for anyone who found and brought back the missing boy. Lalwan Shukla successfully found the boy and brought him back. At the time he researched far and found the boy, he had no knowledge of the reward announcement. After learning about the reward, he claimed the reward money from Gauri Dutt. क्या हुआ फिर उसके बाद, जो व्यक्ति लड़के को खोजकर वापस लाएगा उसे मैं 500 का इनाम दिया जाएगा। कौन कहा, तो गौरी दत्त ने कहा। ठीक है, किसको जाने के बाद, लालवन शुक्ला को जाने के बाद। जब सर्वेंट चला जाता है तब यहाँ पे क्या मालिक क्या बोलता है, जो मेरे बच्चा को या भतीजा को ढूंढ के लाएगा मैं 500 का रिवार्ड दूंगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके। लालवन शुक्ला ने लड़के को खोज लिया। ठीक है, लालवन शुक्ला ने क्या किया, लड़कों को खोज लिया और उसे वापस ले आए। जब उन्होंने लड़के को खोजा था तब उन्हें इनाम की घोषणा की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, बाद में जब कोई नॉलेज नहीं थी, बाद में जब उन्हें इनाम के बारे में पता चला तो उन्होंने इनाम की राशि की मांग की। किससे मांग की, तो अपने मालिक से मांग की। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर इशू क्या होता है, वेदर लालवन शुक्ला वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवार्ड इवन थॉट ही हैड नो नॉलेज ऑफ द रिवार्ड आफ्टर व्हेन ही परफॉर्मेड द एक्ट। क्या लालवन शुक्ला इनाम पाने के हकदार थे, जबकि लड़के को खोजते समय उन्हें इनाम की घोषणा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, सही बात है, जब उसकी जानकारी थी ही नहीं तो फिर इनाम पाने की हकदार नहीं था। ठीक है, जजमेंट आता है, जजमेंट मतलब होता है निर्णय। ओके, ठीक है, आप जजमेंट लिखिएगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जजमेंट लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे द कोर्ट हिल्ड डेट ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद से ही कुछ अपना जो भी अगर देना होगा जजमेंट लास्ट में वो आप लिखिएगा। ठीक है, तो अगर पेपर में ये पूछ देता है केस वगैरह ये सब पूछता है तो आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो द कोर्ट हिल्ड डेट लालवन शुक्ला वाज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवार्ड सिंस ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ द रिवार्ड आफ्टर व्हेन ही फाउंड द बॉय he could not be said to have accepted the offer. Therefore no contract was formed between Lalwan Shukla and Gauri Dutt. न्यायालय ने क्या किया, निर्णय दिया लालवन शुक्ला इनाम पाने के अधिकार नहीं हैं। ठीक है, न्यायालय ने क्या घोषित किया कि लालवन शुक्ला इनाम पाने की क्या हकदार नहीं है, क्योंकि लड़के को खोजते समय उन्हें इनाम की घोषणा की जानकारी था ही नहीं, उनकी नॉलेज था ही नहीं उसके बारे में। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने उस ऑफ़र को स्वीकार मतलब नहीं किया था, अतः दोनों पक्षों कोई बीच वैध अनुबंध नहीं है। मतलब वैध मतलब होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो
आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी मुझसे अगर आप लोग को डाउट हो रही है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।